नमस्कार दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित होने जा रहे कृषि कुंभ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार वृहद कृषि मेला एवं प्रदर्शनी 2018 के बारे में, जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए खेती बाड़ी और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की मदद से कृषि कुंभ मेला आयोजित करने की घोषणा की। इस मेले का आयोजन 26 से 28 अक्टूबर तक लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान परिसर में किया जाएगा। इस मेले की ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में अनावरण एवं प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 25 अगस्त 2018 को किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि, पशुपालन और कृषि मंडी विभाग के मंत्रियों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि कुंभ 2018 के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ में राज्य के सभी 75 जिलों का चुनिंदा किसान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कृषि वैज्ञानिक, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और नीति निर्धारक भाग लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से 2014 में सरकार बनाई, किसान और कृषि क्षेत्र को बहुत बल दिया। बजट लगभग 2014 से आज की तारीख में दूना हो चुका है भारत सरकार का, और उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने बहुत बड़ा हिस्सा अपने बजट का व्यय किया है इसके ऊपर। 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के माफी का हम लोगों ने फैसला किया, और 1.25 साल के भीतर हम उसको अंजाम दे चुके हैं और सीधे सभी किसानों के खातों में पहुंचाने का काम किया है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था डिजिटल इंडिया का, उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग डिजिटल इंडिया को साकार कर रहा है, और हमारे यहाँ की सारी योजनाएं डिजिटलाइज्ड हो गई हैं और सीधे हम जो है वो आरटीजीएस से उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने लगभग जो ऋण मोचन योजना है उसको भी छोड़ दिया जाए, तो लगभग 23 लाख किसानों का हम लोगों ने 456 करोड़ रुपए का अनुदान इस बार डीबीटी के माध्यम से दिया है। कैसे उत्तर प्रदेश तकनीकी को एडॉप्ट कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में मुझे प्रसन्नता है कि योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इस साल 20 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पादन हमारा बढ़ा है। देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश तत्पर है, और 100 लाख मीट्रिक टन से ऊपर ज़्यादा हमारे पास आज की तारीख में खाद्यान्न है जो हमसे सरप्लस है। हम लोगों ने 576 लाख 71 हजार मीट्रिक टन हम लोगों ने इस साल कृषि उत्पादन किया है, और कृषि उत्पादन के साथ साथ उत्तर प्रदेश में गेहूं, धान और अन्य फसलों की प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ी है। गेहूं के क्षेत्र में 1.25 कुंटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, और धान में हमारी 2 कुंटल से ज़्यादा इस साल प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। जबकि उत्तर प्रदेश में विपरीत मौसम थे, बुंदेलखंड सूखे से प्रभावित था, हमारे 20-22 जिलों में बाढ़ की स्थिति थी, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न में, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो दलहन हो, चाहे तिलहन हो, सब में उत्तर प्रदेश का उत्पादन बढ़ा है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। ये उत्तर प्रदेश के किसानों के परिश्रम से और हमारी सरकार के प्रयासों से, इस प्रकार से जो कड़ी मेहनत किसान ने किया उसका यह एक सकारात्मक परिणाम उत्तर प्रदेश के भीतर आया है। उत्तर प्रदेश में 2.33 करोड़ परिवार खेती बाड़ी में लगे हैं, जिनमें 92.5% छोटे किसान हैं। प्रदेश की कुल आबादी के करीब 68% लोगों की आय का मुख्य जरिया कृषि है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि कृषि कुंभ 2018 के जरिए किसानों और कृषि से जुड़ी कंपनियों के लिए विकास के नए नए अवसर और द्वार खुलेंगे। यह आयोजन साल 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में प्रदेश के लिए मददगार साबित होगा। दिल्ली के पूसा में हर साल आयोजित हो रहे कृषि उन्नति मेले की तुलना में उत्तर प्रदेश के कृषि कुंभ में क्या क्या होगा खास, ये हमें बताया उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक सौराज सिंह ने।
सर, आपका क्या रोल है कृषि कुंभ 2018 में? कृषि कुंभ 2018 की जो अवधारणा है वो प्रमुख सचिव कृषि और मैंने बैठ के बनाई थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में हम लोग दिल्ली आए थे, उन्होंने अपने भाषण में ही कहा कि इस तरह का जैसा कृषि उन्नति मेला दिल्ली में लगाया गया, इस तरह सब राज्यों को लगाना है। तो इस विषय में मेरे द्वारा प्रमुख सचिव साहब से बात की गई। प्रमुख साहब ने कहा कि हाँ, ये वो खुद थे कि इसको तत्काल सबको, सभी विभागों को एक जगह ला के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब विभाग अलग अलग हैं, भारत सरकार पर सब एक ही जगह हैं, तो इसलिए सब विभाग जो कृषि और कृषि संबंधी सब अलाइड विभाग हैं, उनको प्रमुख सचिव के निर्देशन में सबसे अनुरोध किया गया और उसके बाद इसकी एक मूल विषय पर वार्ता शुरू की गई। देश में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ सबसे ज़्यादा फार्मर है। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि उन्नति मेले में भी उत्तर प्रदेश के फार्मर सबसे ज़्यादा रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश नहीं कराए थे। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे फार्मर यहाँ आ रहे हैं, हम उन्हीं के द्वार पर पूरे प्रदेश के किसानों को वहाँ अपनी ये लाभ दें और इसके अतिरिक्त और भी उनको अपनी लोकल टेक्निक के बारे में या लाइव डिमॉन्स्ट्रेशंस के बारे में, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मान लिया यहाँ हमारे 10,000 किसान आ पाए, वहाँ हमें लगता है 1 से 1.5 लाख किसान हमारे पहुँचेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हम पहुँच सकें, उसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से हो सके। सर, जैसे कृषि उन्नति मेले में मतलब पूरे 3-4 दिन जो है वो ग्रीन टीवी की टीम थी और हम लोगों ने किसानों से बातचीत किया, तो यहाँ पे जो हमें डिसएडवांटेज दिखा, जो किसानों की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि बहुत सारे ये माइंडसेट करके आए थे कि हम लोग वहाँ से बीज खरीद लेंगे, जो क्योंकि वो दूसरे राज्य से अगर आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, तो वो चाहते हैं यहाँ से वो कुछ लेके जाएँ। तो वहाँ यहाँ पे लेकिन ऐसी सुविधाएँ बहुत जगह नहीं थी कृषि उन्नति मेले में। तो क्या वो सारी सुविधाएँ कृषि कुंभ 2018 में मिलेगा कि किसान सामान खरीद भी सकते हैं क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसके लिए अलग से व्यवस्था हमने अभी एक स्थान सुनिश्चित कर दिया है, जहाँ पर बीज, नर्सरी या पौधे जो किसान चाहेगा वो पेमेंट देकर ले सकता है, और यदि सरकार का कोई अनुदान होगा वो भी उस पर दिया जाएगा। वो वहीं ऊपर कृषि रक्षा उपकरण होंगे, कृषि यंत्र होंगे या बीज, इसके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। जो किसान ऐसी चीज़ें लेना चाहेंगे इनपुट की, वो उनको वहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी निश्चित रूप से। सर, उसके अलावा जो मेन किसानों की प्रॉब्लम है कि हम लोग जो है वो किसान के साथ काम करते हैं, हमें पता है किसान जो नई तकनीक है उनको सीखना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास जानकारी की अभाव है, उनको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं चलता है सही समय पे। तो क्या कृषि कुंभ के माध्यम से या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से कुछ ऐसा मतलब हम लोग योजना या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाए और किसानों को उनसे डायरेक्ट मतलब जवाब मिल पाए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन मिल जाए। जैसे सब्सिडी जितनी भी चीज़ों में सब्सिडी मिलती है, ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर के सारे प्रोडक्ट पे और हर चीज़ पे अनुदान मिलता है, उसके बारे में भी उन्हें जानकारी मिल पाए और ये सुविधा आसान हो जाए। हाँ, इसके लिए बहुत भारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। एक तो ये कि हर किसान का हम इस समय रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 1,91,00,000 किसानों के इस समय मेरे पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है कि उनके क्या नाम है, क्या पता है, कितनी खेती उनके पास है, क्या उनका टेलीफोन नंबर है, क्या उनका अकाउंट नंबर है। ये उत्तर प्रदेश ही देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे पहला राज्य है जिसने पिछले साल 23 लाख किसानों के सीधे खातों में अनुदान दिया है, और इस बार भी इसके अतिरिक्त जो 42 लाख फार्मर्स को भी हम उनके खातों में अनुदान ऋण मोचन का कार्यक्रम किया है। ये हमारा डाटाबेस ही था जो हम सब किसानों तक पहुँचे। आगे भी हम बताएं कि 10 मिलियन फार्मर्स को एक सप्ताह के अंदर हमने इस तरह से प्लान किया कि मिनिमम खर्चे पर 7,500 किसान पाठशाले लगा के उन्हीं के गांव में जाकर अपने कृषि के कर्मचारियों के, उद्यान के या अलाइड सेक्टर के सब कर्मचारियों को लेके 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख किसानों को हमने ट्रेंड किया, अपनी सारी योजनाओं के बारे में बता। अब उसी का और बड़ा रूप देने के लिए देखा कि हम जब इतना काम कर सकते हैं तो क्यों न और लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुला के जो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है, जिस तरह से वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, उनको क्यों न सामने रखा जाए। उसी को ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार के उद्देश्य से और तकनीकी को किसानों को समझाने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। कृषि कुंभ किसानों तक खेती की लागत को कम करने और उत्पादकता बढ़ाने की नई प्रौद्योगिकों के प्रसार और कृषि उपज के प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सुधार लाएगा। इस मेले का उद्देश्य किसानों, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और व्यवसायियों को एक ऐसा साझा मंच प्रदान करना है जहां वे कृषि उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बागवानी से संबंधित क्षेत्रों में अपने विचारों, अनुभवों और नई जानकारियों का आदान प्रदान कर सके। इस मेले के बारे में हमें अधिक जानकारी दी उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन आयुक्त प्रभात कुमार जी ने।
ये 26 से 28 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित होगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो तमाम सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को, एडवर्स क्लाइमेट चेंज को उलटने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन तमाम तकनीकियों को किसान के साथ कैसे शेयर किया जाए, कैसे उसे बताया जाए कि क्या क्या नई तकनीकियां हैं जिससे उसकी आमदनी बढ़ सकती है, जिससे जलवायु पर उल्टा प्रभाव नहीं होगा। उसी का डेमोन्स्ट्रेशन हम इसमें करेंगे। साथ साथ इसमें इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ी भागीदारी होगी, जिससे किसान ये समझ सके कि उसका जो एग्रीकल्चर का उत्पाद है वो इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। सर, जो हमारे देश के जो किसान की जो मेन प्रॉब्लम है वो है मार्केट को लेकर, क्योंकि खेती में हम सबसे आगे हैं लेकिन खेती करते हैं बट उसको मार्केट तक नहीं पहुंचाना। जैसे कि सर ने अभी बताया है कि आप जो है बैगन, गोभी के बदले ब्रोकली करें, मशरूम की खेती करें और जो कॉर्न के बदले बेबी कॉर्न करें, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो 5 स्टार होटल या फिर बाहरी इनका मतलब यूजेस है। तो इसको मार्केट में कैसे लाया जाए, क्योंकि हमारे किसान नई नई तकनीकों को अपना रहे हैं, ये सब चीज़ खेती कर रहे हैं, बट मार्केट को लेकर क्या कृषि कुंभ 2018 में उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ मिल सकता है? प्रोसेसिंग और मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये हमारे कृषि कुंभ की एक बहुत बड़ी थीम है कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम मार्केटिंग करें, बिचौलियों को ख़त्म करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दाम किसान को मिल सके। तो इसमें बड़ा भारी वहाँ पे प्रदर्शन होगा और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है उनसे भी किसानों का इंटरेक्शन कराएंगे। सर, जागरूकता फैलाने के लिए किसानों तक ये इस मेले के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए या फिर नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या कर रही है और कृषि कुंभ के माध्यम से मतलब इसके बारे में किस तरीके से इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा है? एक तो आज का आयोजन इसीलिए है कि किसानों को जागरूकता, किसानों को पता चले कि ये आयोजन होने वाला है मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा जितने हमारे ज़िले में कृषि विभाग के लोग हैं वो सभी इस कार्य में लगे हुए हैं। साथ साथ किसानों को लाने के लिए भी हमने व्यवस्था की है, जिससे वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अपने खर्चे के वहाँ पे आके नई जानकारियाँ हासिल कर सकें। उत्तर प्रदेश के पशुपालन विभाग के मंत्री SP सिंह बघेल और मंडी परिषद की प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह ने भी योगी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए तैयार की गई तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। इस मेले में पशुपालन विभाग द्वारा विभागीय स्टॉल लगाया जाएगा और पशुपालकों को पशुधन बीमा और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारी मुहैया कराई जाएगी। जिस राज्य में पशुपालन ठीक होता है, ब्रीड ठीक होती है, ये पैरेलल इकोनॉमी है। ये मैं सर्वे अर्वे नहीं जानता हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ। उस राज्य के किसान खेती नष्ट होने पर या अच्छी ना होने पर या भाव ठीक ना मिलने पर या प्राकृतिक आपदा, बाढ़ या सूखा या ओले पाले, कोहरा, धुंध में होने पर भी यदि उन पे अच्छी ब्रीड के पशु हैं तो आत्महत्या नहीं करते। आपने पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों को आत्महत्या करते नहीं सुना होगा। बुंदेलखंड में सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? वो बहुत ही ब्रीड खराब पशुपालन है। बल्कि मैंने अपने तरफ से शब्द दिया है कि वो गोबरी गाय हैं, वो गोबर देती हैं, या फिर चाय वाली गाय हैं, वो चाय के बराबर ही दूध देती हैं। ये हाइट होती है, इसीलिए अन्ना प्रथा वहाँ पर हो गई कि उसको बांध के कौन खिलाए। दूध दे तो उतना खाती है, ना दे तो उतना खाती है। बच्चा स्कूल जाए तो कपड़े पहनता है, ना जाए तो कपड़े पहनता है। स्कूल जाता है तो खाना खाता है, ना जाता है तो खाता है। तो ये अन्ना प्रथा वहाँ पर, इसलिए आय दुगनी पशुपालन के द्वारा, मधुमक्खी पालन के द्वारा, मछली पालन के द्वारा, मुर्गी पालन के द्वारा, सुअर पालन के द्वारा, जैविक खेती के द्वारा, औषधि खेती के द्वारा, स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, वर्मी कंपोस्ट, इन चीज़ों से ही लागत कम करके भी हम आय बढ़ा सकते हैं। हमारे बागपत में कहा जाता है जितना पानी उतना गन्ना। अब ये गलत बात है। ये अब आया है नारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और वहाँ रिवाज है कि शाम को ट्यूबवेल चला के सो जाओ, जाकर के सुबह आके बंद कर दो। इसलिए गंगा यमुना के बीच का जिला बागपत कल बना है, वरना वो मेरठ ही होता था। यमुना और गंगा के बीच का 100% डार्क हो गया है। बागपत जिला पूरा डार्क है, इतना पानी का दोहन किया। मुझे जब पूसा के लोगों ने आके बताया कि अगर ड्रिप स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन से 60% पानी की बचत हो सकती है, मैंने कहा ये बात तो समझ में आ गई। क्योंकि एक दिन मैंने प्रयोग किया कि सावर से
मिनट से नहाया कि इतने मिनट में कितना पानी, तो वो 1.5 बाल्टी था केवल, करीब 20 मिनट में। और जब हम मग से नहाते हैं तो 3/4 पानी दाएं बाएं चला जाता है। जब लोटे से और बाल्टी से नहाते हैं तो वो स्प्रिंकलर है, उसका तो ड्रिप का तो महत्व है। तो उन्होंने कहा 40% यील्ड भी बढ़ेगी। ये बात मुझे नहीं समझ में आई थी कि 60% पानी बचत सकते हैं लेकिन 40% फसल कैसे बढ़ सकती है। लेकिन ये बात क्योंकि हम इसलिए नहीं मानते कि हमारे पिताजी ने भी यही समझाया कि खूब पानी लगाओ, कटा पानी कहते हैं हमारे गांव की भाषा में, तो हमारे दिमाग में भी प्रॉब्लम ये है कि जो पिताजी ने हमें बताया और हमारे ग्रैंडफादर ने हमारे पिताजी को बताया, हम उस परंपरागत तरीके से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। कृषि वैज्ञानिकों को मानते हैं लेकिन कृषि वैज्ञानिकों की नहीं मानते। फर्टिलाइजर के मामले में देख लीजिएगा कि कई बार तो लगता है कि खेत सफ़ेद हो जाता है, इतनी यूरिया और डीएपी को डाला जाता है। तो सॉइल टेस्टिंग की भी बात किसी न किसी के भाषण में आना चाहिए था। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक कम समय में इतने सॉइल हेल्थ कार्ड आपने किए हैं। और सबसे बड़ा काम जो कृषि विभाग ने किया, जो भी हम बाकी विभाग नहीं कर पाए हैं, आपने सारी योजनाएं डीबीटी कर दी हैं। इसलिए 100% पारदर्शिता कृषि विभाग में, सबसे बड़ा बजट वाला हमारा विभाग, और किसानों को सारा पैसा उनके खाते में जा रहा है। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस भारतवर्ष के किसानों को अपने केंद्र बिंदु में रखा और बहुत सारी योजनाएं लेकर आए, चाहे मैं इनाम की बात करूं, APLM एक्ट की बात करूं, उसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी ने भी हर वक्त किसी भी योजना को जो किसान से जुड़ी हुई हो या किसान के हित में हो, उन्होंने ये सोचकर बनाया कि किस तरीके से हम अपने किसानों की आय को दुगना करें। और किसानों की आय को हम दुगना तब कर सकते हैं जब उसकी मार्केटिंग हम कितनी अच्छी तरीके से करेंगे, हम उनको कितना एक्सेस दे रहे हैं मार्केट में, उसी पर डिपेंड करता है। मैं इनाम की अगर बात करूंगी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना रही है, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने इनाम में सबसे ज़्यादा मंडियों को रजिस्टर कराया है, उनका रजिस्ट्रेशन कराया है, 100 मंडियां हैं। अभी तक देश के किसी भी प्रदेश ने इतनी मंडियों को रजिस्टर नहीं कराया है। एकमात्र उत्तर प्रदेश सरकार ने ही अपनी 100 मंडियों को इनाम में रजिस्टर कराया है। और यही नहीं, भारत सरकार ने हमारे काम की बहुत तारीफ भी की है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम किसानों उनको बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके आय को दुगना करने के लिए सोच रहे हैं। और इनाम से जैसे जैसे किसान जुड़ता जा रहा है, उनकी आय में वृद्धि हो रही है। क्योंकि एक जो मिडिल मैन था बीच में, जो आढ़ती बीच में थे, कहीं ना कहीं उनका रोल ऐसा था कि किसानों की आय उससे कम हो जा रही थी। और इनाम के माध्यम से हमने उस मिडिल मैन को, हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उस मिडिल मैन को ख़त्म करें, ताकि किसान सीधे जहाँ पर उनको अच्छा रेट मिले उस मार्केट में आए और अपने उत्पाद को वहाँ पर बेचें, ताकि उनकी आय की दुगनी करने की जो बात हम कह रहे हैं, सिर्फ कहे ही ना, उसको धरातल पर भी उतार कर ले आए। इसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगी कि APLM एक्ट, उत्तर प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसने पंजाब के बाद उस एक्ट को पास कराया है। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी जो मार्केट है, जो मंडी है, उसके अलावा हम अब प्राइवेट पार्टीज़ को भी अलाउ कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज़ को भी अलाउ कर रहे हैं कि आप आइए उत्तर प्रदेश में और आप भी अपने मार्केट्स को खोल सकते हैं। वहाँ पर आप अपने मार्केट्स ओपन कर सकते हैं, जहाँ किसान अपने कृषि उत्पाद को लेकर आएंगे और आपके मार्केट में वो आप प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करिए, वहाँ से वो उन उत्पादों को बेचेंगे, उनको एक अच्छा मार्केट आप प्रोवाइड करिए। क्योंकि किसान को जितना ज़्यादा मार्केट मिलेगा, जितने नंबर ऑफ़ मार्केट्स रहेंगे, उनको उतना अच्छा रिटर्न उस पे मिलेगा, उनका रेवेन्यू उतना अच्छा उनको मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी 60% से ज़्यादा आबादी खेती पर निर्भर है। वहीं एक और सच्चाई ये भी है कि इस प्रदेश का किसान वाकई जागरूकता की कमी से जूझ रहा है। जहां किसान को सरकारी योजनाओं, सहूलियतों और मुनाफों की जानकारी उस स्तर की नहीं जो होनी चाहिए। उम्मीद है सरकार का ये कदम किसान की स्थिति में सुधार लाएं और ये कृषि कुंभ यूपी के किसान की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बना पाएं। बूंद बूंद जुट जैसे सागर बनती है किसान की मेहनत, एकजुट होकर एक समृद्ध राज्य बनाती है। किसान हित में चलाई जा रही ये तमाम मुहिम यदि सही दिशा पाती है तो 2022 तक कृषि की आय दोगुनी जरूर होगी।
कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़ी हर हलचल के लिए आप देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।